आज हमारी बेटी स्तुति गायन करेगी, गुरु वंदना भी करेगी बालकांड रामचरितमानस से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। माथा पर श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति के विधि कीजे, मोरी मति अति नीच नारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, दुख भंजन बंधन गंजन, ज्ञान ज्ञान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विनाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, धनी ऋषि संतान धन्य बुद्ध शंकर रामानंद धन्य धन्य संत कबीर जी, धनी नानक गुरु माई माँ बारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। सुंदर सुरस रवि जग जीवन पल भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरुदेवी अरुजे होंगे सब चरण सिरधारी। भजता है मैं दान्य दान्य कही गही
पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी प्रेम भक्ति गुरु दीजिए वीणा कर जोड़ी पल पल छोड़िए सुनिए गुरु मोरी युग युगान चौखा आने में ब्राह्मी दुख बुरी पाए पुनिया जाऊं नहीं नाते दूरी पल पल मान माया में काबोई लगना होता भक्ति वेद विसरा रहे दुख सही रोता गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई माया भागी जीव के दिए भाग जगाई परनी जबल कचुनाई है जेही बाने कमाई सो बल तबही पावहु गुरु हो सहाय दृष्टि टिकै श्रुति धुन में आस करूं गुरु दया भजना में मन ऐसो में जस राम सो माया जोत जगे दोने सोने पड़े श्रुति चढ़े आकाश सारे धुन में लेना होई लय निज घरवासा निज पान ही जत कल्पना सब जाय मिटाई मन सावा चाकर मना रहे तुम में समाई आस त्रास जग के सब वैरवाने सकल बोले गुरु तुम पद स्नेह काम क्रोध मद लोभ के नाही
अति होई सहाई चरण शरण होई खातम लीजे अपना तुम्हारे स्वरूप तुम्हारे दोन रूप परखत रानिश दीन गुरु करूं दयायनोपा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ क्षण गुरु महाराज के प्रसन्नता आत्म कल्याण के लिए कुछ क्षण ध्यान करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ दो हाथ रामचरितमानस। अब मैं आपको रामचरितमानस के कुछ छुपाइयाँ सुनाने जा रही हूँ जो बालकांड से लिया गया है। गुरु वंदना। गुरु के वंदना के लिए बंदं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदा गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मुरी माया चूरन चारु समान सकल भवरुज परिवारु। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुस्कृत संभवतन विमल विभूति सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुल मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक
करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तमसोष प्रकाशु बड़े भाग अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि बिमल बिलोचन के मिटहि दोष दुख भवर जनी के समुझहि रामचरित मणिमा निक गुप्त प्रगट जह जो देहि खानिक। अर्थात जिसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निदान। अर्थात जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब गुरु के महिमा पर साधु की संगति बहुत ऊंची है। साधु की संगति आध्यात्मिक पत्रिका से आप लोगों के सेवा में उपस्थित करती हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधु की गति बहुत ऊंची है। यह प्रकरण महाराज सावंत सिंह जी ने दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने साधु की गति के बारे में बताया है। जिस प्रकार गुरु रामदास जी ने जितना शब्द का भेद बताया और शब्द पर जोर दिया, 10 पातशाहियों में से किसी ने भी नहीं दिया। इसी प्रकार गुरु रामदास जी ने जितना प्रेम का वर्णन किया, इतना और किसी ने नहीं किया। रामा हम दासन दास करी जय। पहले यह समझना आवश्यक है कि श्री गुरु रामदास जी किस राम की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि संसार में 4 राम हैं। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी, जो कि त्रेता युग में हुए, अपना काम किया और चले गए। दूसरा राम मन है, जो घड़ी में कहीं और घड़ी में कहीं क्षण में उठा तो जर्मनी चला गया, वहां से उठा तो अमेरिका और वहां से उठा तो इंग्लैंड पहुंच गया। तीसरा राम ब्रह्म है, संपूर्ण त्रिलोकी इसी में है। वह सब में रमा हुआ है, सबको चला रहा है। इन तीनों में से संतों का कोई भी राम नहीं। जो उनका राम है
वह सचखंड में बैठा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, जग में चारों राम हैं, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, तिनका करो विचार। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। जो वह वाहद उल्लासरी अकेला जिसका कोई साथी न हो, स्वयं परमात्मा है, वह संतों का राम है। गुरु साहब उस राम के आगे प्रार्थना करते हैं कि तू मुझे अपने दासों का दास बना ले, अपने प्यारों का प्यारा बना ले। जब लगी सासु होई मना, अंतरी साधु धुरी पीछे। राम कण कण में व्यापक हैं, समस्त संसार में है, परंतु दुनिया पानी, पत्थरों, तीर्थों और मूर्तियों में ढूंढ रही है और राम नहीं मिलता। राम कैसे मिलता है? साधुओं द्वारा, संतों द्वारा उन्हें बाहर से या अपने पास से कुछ नहीं देना है, बल्कि वे कहेंगे कि राम तुम्हारे अंदर है। परंतु जब तक सद्गुरु से नाम लेकर अंतर्मुख नहीं होते, राम नहीं मिलता। कहते हैं, जब तक मेरे अंदर प्राण है, मुझे साधुओं की चरण धूलि मिलती रहे। जो बाहर की चरण धूलि है, हम उसे भी नमस्कार करते हैं, परंतु यह धूलि नहीं, वह और है जिसकी महिमा गुरु रामदास जी करते हैं। वह 9 द्वारों को छोड़कर आंखों के पीछे ऊपर सहस्त्र दल कमल में पहुंचकर मिलती है। वहां संतों के नूरी अर्थात प्रकाश में चरण है। उस धूलि में स्नान करने से सब पाप उतर जाते हैं। महात्माओं ने जगह जगह धूलि की महिमा की है। तुलसी साहिब कहते हैं, छिन छिन सुरति संहार, लार दृग के रहो, तन मन दर्पण मांझ साज सुरती से गहो। छिन छिन सुरति संहार, लार दृग के रहो, तन मन दर्पण मांझ साज सुरती से गहो। यदि संतों की धूलि लेनी है तो तीसरे तिल में आ जाओ। लगन लगे लख पार, सार तब पाया। लगन लगे लख पार, सार तब पाया। वहाँ एक टक ध्यान लग जाए तो मिलती है। अरे हाँ रे तुलसी, संत चरण की धूर नूर दर्शाया। अरे हाँ रे तुलसी, संत चरण की धूर नूर दर्शाया। वह जो प्रकाश है, संतों के चरणों की धूली है। यही रामायण में कहा है, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। वहाँ गुरु के चरणों के नख का जो प्रकाश है, वह संतों की सच्ची चरण धूली है। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, नानक दास हुए है सुख मांगे, मोह कहु करी संतन की धूरे। नानक दास हुई है सुख मांगे, मोह कहु करी संतन की धूरे। शंकर नारदु शेख नाग मुनि, धूरी साधु की लो चीजे। कहते हैं कि शिव को साधु की धूली नहीं मिली, शेष नाग को नहीं मिली और मुनियों को नहीं मिली। ऋषि मुनि तरसते रह गए। लोग वस्त्र रंगने और घर बार छोड़ने वाले को साधु समझते हैं, पर वे साधु नहीं है। साधु की गति बहुत ऊंची है। जो आंतरिक कपाट खोलकर ऊंचे मंडलों पर गया, उसे साधु के चरणों की धूली मिली। भवन भवन पवित्र होही, सभी जह साधु चरण धरीजे।
कहते हैं जहाँ साधु के चरण पड़ जाते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। यही स्वामी जी भी महाराज कहते हैं, साध चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते। साध चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते। समूचे हिंदुस्तान में 68 तीर्थ हैं, उनमें स्नान करने का इतना पुण्य नहीं होता जितना कि साधुओं की धूलि का है, क्योंकि वे मालिक से मिलकर पवित्र हो चुके हैं। तजी लाज अहंकारु सबू तजिए, मिली साधु संगी रहीजे। अब श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि साधुओं के चरणों में जाने के लिए लोक लाज त्याग दो। संसार का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो साधुओं की दया से वंचित रहता है। केवल लोक लाज के कारण फकीरों के पास जाने के लिए लोक लाज का विचार नहीं होना चाहिए। जब तक हो सके साधुओं की संगति प्राप्त करनी चाहिए। यदि मुक्ति मिलती है तो साधुओं की संगति से। धर्मराय की कानी चुकावे, बिखु डुबदा काढ़ी कढ़ी जे। धर्मराय की कानी चुकावे, बिखु डुबदा काढ़ी कढ़ी जे। श्री गुरु रामदास जी प्रश्न करते हुए कहते हैं कि साधुओं की संगति से क्या लाभ है। फिर आप ही उत्तर देते हैं कि यदि साधुओं के साथ प्यार है तो धर्मराज के दरबार में नहीं जाना पड़ता, अर्थात सत्संगी की मृत्यु के समय धर्मराज नहीं आता। यह तो प्रतिदिन वृतांत सुनते ही हैं कि सत्संगी की मृत्यु के समय सतगुरु आते हैं और साथ ले जाते हैं। यदि धर्मराज के पास ही जाना है तो साधुओं के पास जाने की क्या आवश्यकता है। यही कबीर साहब कहते हैं, सोना काई ना लगे, सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए। बुरा भला जो गुरु भक्त, कबहू नरक नहीं जाए। स्वर्ण को जंग नहीं लगता, लोहे को घुन नहीं खाता। इसी प्रकार जो गुरु का भक्त है वह चाहे कैसा ही क्यों न हो, परंतु गुरु उसे नरकों में नहीं जाने देते। आप तुलसी साहिब का हृदय उनका शिष्य के साथ सुन चुके हैं कि संतों का जीव खोटे कर्मों के कारण यदि नरक में चला भी जाए तो उसे निकालने के लिए संतों को स्वयं जाना पड़ता है। सत्संग में आते ही चोरी, ठगी और व्यभिचार आदि विकार छूट जाते हैं और धर्मराज के पास जाना ही नहीं पड़ता। भर में सुखे बहु उभी, सुख कहीं अही मिली साधु संगी हरिजे। जिनके हृदय भ्रमों के कारण उल्टे उल्टे विचारों से भरे हुए हैं, विकारों और पापों से सूखे हुए हैं, वे साधु की संगति से हरे हो जाते हैं। सब विकार व पाप छूट जाते हैं, भ्रम दूर हो जाते हैं और शांति आ जाती है और काम क्रोध दूर हो जाते हैं। इसके विपरीत जो हम काम क्रोध आदि विषय विकारों में प्रवृत्त होते हैं, शील, क्षमा, शांति, विवेक और वैराग्य नष्ट होते जाते हैं। ताते बिलमु पलू ढील न कीजे, जाई साधु चरणी लगी जय। अब श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि यदि कल जाना है तो अभी जा, तनिक भी विलंब ना कर। यदि साधु के चरणों में जाना है तो कदम आगे रख। राम नाम कीर्तन रतना, वतु हरि साधु पासी रखी जय। अब यह बात समझने योग्य है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, यहूदी, ईसाई, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कीर्तन अर्थात आकाशवाणी हो रही है, जरा ध्यान दो और सुनो। परंतु इनको मालिक ने आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। ये बाहर बाजे और घड़ियाल बजाकर कीर्तन करते हैं, जो घंटे 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। यह कीर्तन नहीं है। जो कीर्तन तुम्हारे अंदर हो रहा है वह कभी बंद नहीं होता। यदि उसे 1 घंटा भी सुन लो तो मन कभी न जाएगा, परंतु लोगों को उसका ज्ञान नहीं। जैसे किसी के घर करोड़ रुपया दबा हुआ हो और वह ना निकाले,
बल्कि कौड़ी कौड़ी मांगता मर जाए, वह खाली आया और खाली चला जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उस कीर्तन की महिमा करते हैं, ऋषि मुनि भी प्रशंसा करते हैं, वेद उसे उद्गीत कहते हैं, अर्थात उद मतलब अंदर का राग। मौलवी रूम साहिब कहते हैं, औलिया रादर दरू हम नग महास्त आशंकाम राजा हयाते बेबाहास्त। औलिया अल्लाह के अंदर नग में राग हो रहे हैं, वह आशिकों प्रेमियों की संपत्ति है। फिर कहते हैं, नसन रग आ नग महाराग से हिसे कज सितमया गोसे हिस बासद नजस। वह नगमा इन पांचों इंद्रियों के द्वारा नहीं सुना जा सकता। जितना पढ़ना पढ़ाना है, बातें करना है, उतना ही उससे दूर होना है। जितने कामिल मीन्स पूर्ण फकीर हुए हैं, वे इन नगमों द्वारा ही सचखंड गए हैं। ये नगमे 5 हैं जो सहस्त्र दल कमल से शुरू होते हैं और सचखंड तक पहुंचकर पूर्ण हो जाते हैं। एक फकीर कहता है, नग महानेक सुनी दमा व निदाहा व फिर कबा ओ बुतखाना बनी जगम सुध हर दो काफिर। ये सभी के अंदर है, अंतर केवल यह है कि साधुओं के अंदर प्रकट रूप में है, साधारण लोगों के अंदर गुप्त हैं। साधुओं के पास जाओ तो वे कहते हैं, अंदर चलो और उस कीर्तन को सुनो। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, कली की रति सब दुख छानो एहा भगति चुके अभिमान। कलयुग में कीर्तन सुनो, जिसके सुनने से मुक्ति होती है। बाहर का कीर्तन 2 घंटे करोगे, 4 घंटे करोगे, फिर बंद हो जाएगा। जो तुम्हारे अंदर कीर्तन है वह कभी बंद नहीं होता। जब मौत आएगी तब बंद होगा, उससे पहले नहीं। ऐसा कीर्तन साधु की संगति से ही मिलता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक कविदास जी का गुरु महिमा पर वचन आप लोग सुने। गुरु भक्ति की महिमा ये पार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा ये पार निगुरा क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा ये पार निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है झीनी, अति है झीनी, अति है झीनी। जैसे मकड़ी के तार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा ये पार निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जमा फांसी। गुरु की भक्ति कटे जमा फांसी, कटे जमा फांसी, कटे जमा फांसी। जम के मुखा में छार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा ये पार निगुरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति पड़े जामा फांसी। बिनु गुरु भक्ति पड़े जामा फांसी, पड़े जामा फांसी, पड़े जामा फांसी। जम का खाएगा मार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा ये पार निगुरा क्या जाने। भव जल नदिया गम बहे धरावा। भव जल नदिया अगम बहे धरवाय, गम बहे धरवाय, गम बहे धरवा। जिसमें 84 की धार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा ये पार निगुरा क्या जाने। कहता कबीर सुनो भाई साधु, कहता कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। गुरु बिनु नहीं निस्तार निगुरा क्या जाने।
गुरु बिनु नहीं निस्तार निगुरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। आज आषाढ़ गुरु पूर्णिमा है, पूर्ण है संत, इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। आप लोगों को सेवा में अपराह्न कालीन का संत मत का संदेश पहुंचाए और आप लोग जीवन में उतारे और दूसरों को भी सुनाए, सुने, समझे और जहाँ तक हो सके यह शिक्षा जितना मिलती होगी, प्रेरणा जितना मिलता होगा, जय गुरु लिखे कमेंट में और बीच में कभी न छोड़े अधूरा कथा। और संतों का यह संदेश जरूर से जरूर जीवन में उतारे और सब्सक्राइब करना अधिक से अधिक करें और सब्सक्राइब करना कभी न भूलें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती गायन। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर गुप्त तल कलेज पांच तत्व तन अग्नि जराए दीपक प्रकाश करी गगन पाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश गरी अक्षत नवतारे ताल प्रमाल हार श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज जल गांज मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल दोने दीजे निर्मला ज्योता जरता घट माही देखत दृष्टि दोष सब छी जय आधार धार अमृत बहिया सतमात रया मार रस पी पी हो सूरत मत वाले चढ़ी चढ़ी मागी अमीर सरी जे कोट भान छवि तेज उजाली ललका पर लखीला गलगी छिन छिन सूरत अगर पर राखे गुरु सादया गम्मार सपी दमकत करक करक गुरु धामा उलटिया तुलसी तनती आरती तनमा
सन्मुख दीजे चमक वृंद सुषमति उज्ज्वल ब्रह्मा ज्योति अनुपम लकली जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी जो पीत बीज शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सा रस बद गई लीज असी जुगति कागल त्यागी बाबा ब्रह्मा वेद सकल माल चीज भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस कीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सत्संग की जय। सनातन धर्म की जय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को अपना आशीर्वाद दिया है और इसे लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।